क्या वो कांग्रेस का संदेश लेकर जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास, फिर अखिलेश यादव के पास, और ये पर्दे के पीछे से ये जो मुहिम है इसको कांग्रेस कंट्रोल कर रही है क्या? हाँ माणक जी, याद कीजिए ये कोई पहला अवसर नहीं है सारे प्रतिपक्षी दलों के साथ। 2004 में मेरी मान्यता है कि आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी बड़ा कद भारतीय राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी का रहा है तो अटल जी का रहा है। उनके जैसी टावरिंग पर्सनालिटी भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं मानता कि कहीं हुई हो। तब भी यही सवाल पूछे जाते थे कि वेस्ट बंगाल में जो सीपीएम सीपीआई है वो आपके साथ नहीं है। तो हाँ, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, केरला में वो अलग लड़े थे और कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन पंजाब और आंध्र प्रदेश में हुआ था। कुछ क्षेत्रीय दल उस समय हमारे साथ आए थे, जैसे डीएमके हमारे साथ तमिलनाडु में था, टीआरएस हमारे साथ आंध्र प्रदेश में था, बिहार में हमारे साथ आरजेडी और रामविलास पासवान जी की पार्टी थी। मगर उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बसपा साथ में नहीं लड़ी थी चुनाव। मगर हुआ क्या, इन परिस्थितियों के बाद जब हम चुनाव में एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर आए तो एक गठबंधन बना व्यापक स्तर का, उसकी 335 सीटें हो गई और 10 वर्षों तक बहुत प्रभावी तरीके से यूपीए की सरकार चली। शरद पवार जी जैसे लोग, संगमा जी जैसे लोग जो उस समय नाराज थे 1999 में, वो बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया पवार साहब ने कि जो सोनिया जी का त्याग प्रतिबिंबित होता है उनके प्रति मेरा आदर का भाव बढ़ गया। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे मेरे अभी साथी मित्र, भारतीय जनता पार्टी पर पहले प्रकाश डाल दूं। देखिए, जो ऐतिहासिक अलाई भारतीय जनता पार्टी के थे, जो एक अमूल्य निधि इनके पास थी, शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी, जेडीयू, ये सब दरकिनार हो गए। इनके पास कोई बड़ा राजनीतिक दल समूचे देश में नहीं है। कुछ लोगों को जरूर इन्होंने गठबंधन लोगों के साथ किया ईडी सीबीआई के माध्यम से, चाहे वो हेमंतो बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो गवली दंपत्ति हो, चाहे वो प्रताप सरनाईक हो। ऐसे कुछ लोगों को साथ लिया डरा धमका करके। जिस महाराष्ट्र का महिमा मंडन अभी मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, आपकी सरकार बनने के बाद कस्बा पेट का उपचुनाव 25 साल बाद आप हारे हो। वहां 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए, नागपुर और अमरावती में। अमरावती में तो फडणवीस जी का खास लड़ा, नागपुर संघ का मुख्यालय 3 साल से हार रहे हो। उसके पहले कोल्हापुर का उपचुनाव हार गए। आप राजस्थान में अभी चुनाव है, राजस्थान का बाई इलेक्शन आप हारे 21,000 वोट से, छत्तीसगढ़ का बाई इलेक्शन हारे 25,000 वोट से। हम वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में 65,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती। और कर्नाटका, इतिहास साक्षी है, याद रखिएगा, कर्नाटका में 40% की जो कमीशन की सरकार है, 40 सीट भी नहीं आने वाली आपको वहां पर। वहां के मठ मंदिर तक कहने लगे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कि हमसे भी 30% कमीशन मांगते हैं। अरे संतोष पाटिल तो आपका कार्यकर्ता था, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा कि 40% मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता जिसने कोविड के क्राइसिस के समय सप्लाई की, उससे 40% की रिश्वत की मांग कर रहे। वो ईश्वरप्पा जी से प्रधानमंत्री जी ने बात की, उसने आत्महत्या कर ली। कोलकाता जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, ये आपस में क्या इसका फायदा क्या है इस मुहिम का? भाई कौन सा अखिलेश यादव बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं या बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, या ममता बनर्जी कौन सा यूपी में चुनाव लड़ रही है या बिहार में चुनाव लड़ रही है? इन मुलाकातों का फायदा क्या है? ममता, देखिए राहुल गांधी जी का मंतव्य साफ है, कांग्रेस पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो बता रहा हूं। जो जहां मजबूत हो, व्यापक रूप से दृढ़ता के साथ लड़े। ये जो ममता जी ने नारा दिया शून्य कर देंगे, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने युवाओं के रोजगार के अवसर शून्य कर दिए, किसानों की आमदनी शून्य कर दी। जो बंगाल में आपको उम्मीद है टीएमसी आपको एकोमोडेट करेगी, यूपी में समाजवादी पार्टी आपको एकोमोडेट करेगी? नहीं, देखिए, क्या 2004 में हमको वेस्ट बंगाल में सीपीआई सीपीएम ने एकोमोडेट किया था? नहीं किया था, वो अलग चुनाव लड़े। हम नहीं उम्मीद करते, जो जहां मजबूत राजनीतिक दल है वहां लड़ेगा। हमको उत्तर प्रदेश में बसपा सपा 2004 में यूपीए गठबंधन के साथ नहीं थे, वो अलग चुनाव लड़े। और कांग्रेस पार्टी यूपीए ने जो सारे दल थे उनके साथ सामूहिकता के साथ 335 सीटें, जो ये प्रचंड बहुमत की सरकार है उससे अधिक
लोकप्रिय सरकार हमारी थी उससे अधिक व्यापक तरीके से और हमने जो विकास का महाराष्ट्र में कार्य किया रायता था। फैला है आज उसका क्या सिर्फ होगा अबे कम्युनल दुबे? एजेंडे के अलावा कुछ वहां नहीं तो है। एनसीपी के खेमे में जो चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं पवार अब गए, पवार अब गए, या अजीत पवार अब गए। ऐसा ना हो कि वहां बाजी पलट जाए। ये माणक जी, ये बात कब प्रारंभ हुई मीडिया में? जब इस बात ने जोर पकड़ लिया कि अब शिंदे सरकार कुछ दिन की मेहमान है, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रायोजित दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिया। क्या यह बात सही नहीं है कि अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है इस बात को लेकर कि वहां सरकार महाराष्ट्र में, जैसा कि संजय राउत जी पवार ने साहब कहा के कि जो कुछ दिनों बयान की आ रहे हैं उस पर बताइए, भारतीय बीजेपी जनता की पार्टी साजिश बता सरकार रहे हैं है। उसे भी आप, जो अजीत पवार के बयान आ रहे हैं उनको भी बीजेपी की साजिश बता रहे हैं आप। पवार नहीं, पवार साहब ने तो स्पष्ट रूप से कहा, अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं एनसीपी का कतई साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। शरद पवार जी ने हर अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला हो, बड़ा अम्ब्रेला होगा, उसी के साथ सब मिलकर जो साथ आना चाहे, वाजपेयी साथ